हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग का भी 11 नहीं बजा है, 10:30 बज चुका है और मैं नहा धो ली हूँ। अभी नहा धो के आई हूँ जस्ट, और मैं आग सेक रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड से हालत ख़राब है। कपड़ा सब भी धोना था इसलिए धोई, तो मैं सोची कि चलो नहा ही लेती हूँ, तो इसीलिए मैं नहा ली हूँ। और नहा करके अभी आग जला करके सेक रहे थे। अभी मुझे खाना में रोटी बनाना है। खाना तो बना दी थी, सब्जी चावल तो सभी नाश्ता में खा चुके हैं। अब खाना के लिए मुझे रोटी बनाना है, तो जाते हैं किचन। और ठंड तो मतलब एकदम है, हालत ख़राब करने वाला ऐसा वाला ठंड है 2-3 दिन से। मतलब 2-3 दिन क्या, इधर ठंड 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कभी कभी धूप निकल जा रहा है, लेकिन 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है। तो वही हाल है, ठंडा से हालत ख़राब है मेरा भी। खाना में जा रहे हैं, रोटी बनाना है मुझे। खाना चावल सब्जी सुबह में बना लिए थे, सभी खा लिए हैं। इसको भी काम में लगाए हैं। चलते हैं फटाक से, आटा सानेंगे और रोटी बनाएंगे हम। उसके बाद ही कुछ करेंगे, तब फिर बुटीक के लिए रेडी होके निकलना है मुझे। बुटीक भी, क्योंकि बुटीक का भी काम है। थोड़ा सा बाहर से आवाज़ भी आ रहा होगा, आप लोग इग्नोर करना। काम हो रहा है बाहर में। अच्छा, ये भी अपना छुट्टी है तो लगा के रखती हूँ कुछ ना कुछ में। थोड़ा बहुत धूप निकला है इसीलिए कपड़ा सब धोई हूँ, क्योंकि कल के बाद परसों है नख वाल। तो मैं सोची कि धो करके कपड़ा सबको एक साइड में रख दूँगी, नहीं मतलब यूज करूँगी। इसीलिए देखिए, इधर मोटा मोटा स्वेटर सब तो एक दिन में सूखेगा नहीं, इसीलिए मैं धोई हूँ, दिखा रही हूँ बैक करके आप लोग को। देखिए, हस्बैंड का जैकेट, मेरा स्वेटर, बेटी का, इधर मेरा शॉल उल भी है। तो सबको धोई हूँ ठंड में। कितना मतलब हालत ख़राब है, मेरा हाथ भी अभी कांप रहा है। इधर ये सब धोई हूँ क्योंकि वो मुझे लेके जाना है, रेड वाली शॉल, वो ब्लैक वाली सूटर। तो आज कल में ये दोनों सूखेंगे, तो परसों मुझे जाना है, तो फिर लेके जाना है। देखिए सबको। चलिए, यहाँ पे बर्तन रखी हूँ, धोना है। अब जा रही हूँ, फटाक से आटा सानूंगी और रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे सब्जी भी है, ये है दोपहर के लिए। सिर्फ रोटी बनाना है, गैस उस साफ करना है। तो चलिए फटाफट काम निपटाते हैं एकदम। तो देखिए, यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आई हूँ। अभी मुझे रोटी बनाना था, तो सारा काम तो कर चुके थे। उसके बाद रोटी भी बना लिए थे। उसके बाद ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नहीं की थी। रोटी मेरा बन चुका था। सारा काम करने के बाद मैं रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में सभी रोटी ही खाते हैं। चावल किसी को नहीं खाया जाता है, ठंडा चावल हो जाता है। तो इसीलिए मैं रोटी बनाती हूँ लास्ट में। सुबह में चावल सब्जी दाल जो भी होता है सुबह में बना लेते हैं, रोटी लास्ट में बना के रखते हैं। तो यहाँ पे रोटी बना दिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने। जो भी बर्तन था सबको मैं बाहर में रख ली हूँ। उसके बाद आई हूँ किचन की सफाई करने। तो फिर किचन की सफाई कर लेती हूँ मैं। किचन को और स्लेब को, गैस को, जो भी होता है पोंछ लेती हूँ। पोंछ करके मतलब मैं सुबह में एक बार पोंछती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद पोंछती हूँ, और फिर तब जाके मैं ये मतलब खाना बनाने के बाद सारा कुछ कर लेती हूँ, तब मैं पोंछ के बुटीक जाती हूँ। ऐसे मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ। तो सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे मेरा गैस भी साफ़ हो चुका है। नीचे में खाना बनाए थे, पानी तानी गिरा हुआ था, तो मैं सोची उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ रूम में। तो रूम भी क्लीन तो करना है। जब किचन साफ़ करूँ और रूम ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं रूम को भी साफ़ करने आ गई हूँ। बेटा से बिछावन उछावन सही करवा लिए थे, क्योंकि वो भी अभी उसके स्कूल में छुट्टी है। तो मैं सोचती हूँ चलो उसको भी कुछ ना कुछ काम कर दे दिया जाए, ताकि वो भी अपना थोड़ा बहुत लगा रहेगा। नहीं तो फिर वो पूरा दिन फ़ोन में ही रह जाता है। तो यही यहाँ पे उसको भी काम दे देते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे देखिए, रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में लगा के। फिर बरामदा पे भी, क्योंकि जूता वूता भी रखते हैं ना बरामदा पे, तो बरामदा भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। इसलिए मैं मतलब
2 टाइम तो झाड़ू मैं अच्छे से लगाती हूँ, एक टाइम सुबह और एक टाइम खाना बनाने के बाद। फिर शाम में तो मैं नहीं रहती हूँ, बच्चे सब जैसे मन वैसे लगाते हैं, इसलिए मैं 2 टाइम अच्छे से साफ़ करती हूँ। झाड़ू और पोछा मैं अपने से खुद करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ लगता है, मैं खुद से झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे वो करने के बाद देखिए सारा बर्तन को मैं इकट्ठा रख देती हूँ खाना बनाने के बाद, कि मैं एक ही बार धुल लूँगी। तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आज सुबह में ही कपड़ा धोना था, नहाए हैं, तो ठंड से मेरी पैर हाथ ना काम नहीं कर रही थी। तो इसीलिए मैं सोची चलो यहाँ पे पानी लेकर के मैं नीचे में ही धो लेती हूँ, ट्यूबवेल पे नहीं धोएंगे। उसके बाद थोड़ी देर धूप लगा लेंगे तो फिर ठंडा ख़त्म हो जाएगा। ठंडा बहुत ज़्यादा था आज, और मुझे घर जाना है 1-2 दिन के बाद, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना है, तो सारा काम तो इधर निपटा के जाना है। इसीलिए बुटीक का भी काम और घर का भी काम, थोड़ा बहुत कपड़ा सब भी है गंदा उंदा जो कि धोना है। और कपड़ा तो अभी 1 दिन में सूखता नहीं है, मेन परेशानी वही है, 2 दिन पहले धोवो तब जाके सूखेगा। तो यहाँ पे वही था कि सुबह में धुल लेते हैं तो सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो पतला था वो तो सूख गया है, मोटा मोटा सूट मतलब स्वेटर और जैकेट हस्बैंड का नहीं सूखा है। तो फिर इसीलिए ठंड आज बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं 8 बजे से ही कपड़ा धुल रही थी, तो 11 बज चुका था मुझे कपड़ा धोते धोते। फिर भी मैं धो के ही दम ली, क्योंकि मुझे जाना है कहीं, फिर कपड़ा नहीं सूखेगा तो क्या कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद बर्तन भी मेरा लगभग मैं धुल चुका था। फिर मेरा जो रेगुलर का है साफ़ सफाई, चप्पल जूते जो भी रहते हैं सबको मैं साफ़ करके जाती हूँ, ताकि फिर शाम में आऊँ तो मुझे ये ऐसा ना लगे कि कोई गंदा कपड़ा है, कुछ गंदा रखा हुआ है। क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो बच्चे से तो मैं कुछ मतलब ये नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, ज़्यादा बच्चा बड़ा तो है नहीं कि उस पर मैं सारा जिम्मेदारी छोड़ के जाऊँ। तो जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो छोड़ के जाती हूँ, सारा काम समेट के जाती हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे को देख लीजिए, एकदम से फ़ोन में लीन है, उसको तो कुछ करना है नहीं, वो उसका स्कूल भी बंद है, फिर भी उसको कुछ करना नहीं है। तो धूप निकला हुआ था अच्छा खासा, मैं सोची कि चलो धूप निकला हुआ है तो मैं कपड़ा को थोड़ा सा पलट देती हूँ ताकि सूख जाए, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं। यहाँ पे मेरी भी स्वेटर रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन से मैं इसी को पहन रही थी घर में, मतलब दूसरा पहन रही थी, बुटीक जा रही थी मैं इसी को पहन के। तो मैं सोची चलो आज धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ससुराल लेके जाना है ये वाली ही। और इधर तो मेरी जो कुर्ती है, हुडी सब है, ये सब तो वहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि साड़ी पहनना है, तो साड़ी पे तो मतलब ये है कि हाँ ये सब चलेगा। तो उसी को मैं देख रही थी कि कहीं सूखा है या नहीं, तो उसी को पलट रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी। तो मैं सबको अपना अपना मतलब जहाँ पानी जिसका निचोड़ने वाला है तो पानी निचोड़ रही थी, जिसको पलटने वाला था तो वो पलट रही थी। धूप अच्छा निकला हुआ था, पर हवा भी बहुत चल रहा था, तो ठंड तो लग ही रहा था। यहाँ पे यही सब करते करते तो तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब लगने लगा था, बुटीक बिल्कुल जाने का मन नहीं था। मैं सोची नहीं 4-5 दिन बाद मुझे तो छुट्टी 4-5 दिन की चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैं अपना काम में लगी थी कि नहीं मुझे जाना है। तो हस्बैंड का जैकेट यहाँ पे देखिए, उनका जैकेट को मैं खोल के उनका भी पानी को निचोड़ रही हूँ, दोनों माँ बेटा मिल के, कि ताकि ये सूख जाए। लेकिन क्यों ये सूखेगा, ये तो सूखने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन हो चुका है फिर भी ये सूखा नहीं है अभी तक। और मैं चेक कर रही थी कि बेटी का भी कुछ कुछ कपड़ा है तो उसका सूखा है कि नहीं, तो वो तो नहीं। यहाँ पे बच्चे का जूता चप्पल जो भी था, स्वेटर मोजा सब धुल दी हूँ। सबको जूता तो पहन के जाएगा ये लोग, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो जूता भी धुल देती हूँ, सूख जाएगा। तो वही मैं बेटा को बोल रही थी कि बेटा रे बाउंड्री पे दे देगा ना तो जूता भी सूख जाएगा, ग्रिल में थोड़ी देर धूप रहेगा। लेकिन ये चढ़ने का कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, तो मैं सोची चलो मैं ही कुर्सी लगा के दे देती हूँ। तो मैं खुद से ही कुर्सी लगा के डाल दी हूँ, तो देखते हैं सूखता है कि नहीं सूखता है। ऐसे तो सूख गया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं धो ली हूँ, तो 2 दिन बाद जाना है और मैं 2 दिन पहले ही धो ली हूँ। तो 2 दिन सूखेगा तो ज़रूर सूख जाएगा, 1 दिन में नहीं सूखा था, दूसरे दिन में सूख ही गया था। तो यहाँ पे यही सब करते करते मुझे 1:30 बज गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाई, फिर बुटीक के लिए रेडी होके निकल गई। तो इससे आगे शूट कर नहीं पाई, इतना ही शूट किए थे। आई होप आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपको मिले। कोशिश करूँगी ससुराल में जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत शूट करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन देखते हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं शूट करके एडिटिंग करके डाल पाऊँगी।
लेकिन मेरा कोशिश रहेगा जितना हो पाए मैं करूँगी, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का